सहायक प्राध्यापक भर्ती का था ना? ओके, चलिए। सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर इन दिनों लोक सेवा आयोग खूब चर्चा पे है और सोशल मीडिया पे जमकर वायरल भी हो रहा है। कारण ये है और लगातार इसमें आरोप भी लग रहे हैं कि अंदर से साठगांठ करके उन व्यक्तियों को साक्षात्कार में बैठाया गया जो एग्ज़ाम नहीं दिया गया, ये आरोप लगा। ये इस आरोप लगने के बाद पीएससी ने टीम गठित कर उनके शिकायत के आधार पर जांच की और जांच रिपोर्ट आ गई है। और जांच करने वाली वासनिक जी हमारे साथ हैं जो परीक्षा नियंत्रक भी हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे किन बिंदुओं पर जांच की गई है और शिकायत क्या था? वीरेंद्र पटेल एक सहायक प्राध्यापक हिंदी का कैंडिडेट था। उसने 27 जनवरी को हमारे यहाँ शिकायत की थी कि रायपुर का एक सेंटर है अमली डी, उसमें उसके पीछे का जो रोल नंबर है वो एग्ज़ामिनेशन डेट पे अनुपस्थित था, लेकिन साक्षात्कार सूची में अनुपस्थित अभ्यर्थी का रोल नंबर साक्षात्कार के लिए आया है। इस हेतु हमने 1 फरवरी को संबंधित शिकायतकर्ता और अमली डी के केंद्राध्यक्ष और उसके कक्ष में जो इन्विजिलेटर थे उनको हमने बयान के लिए आहूत किया। जांच में ये पाया गया कि जो वीरेंद्र पटेल है उसका रोल नंबर लास्ट डिजिट 91 है। उसके पीछे जो रोल नंबर है, चूंकि 91 के बाद 92 ही आएगा और 92 वास्तव में अनुपस्थित था। और हमने जो साक्षात्कार सूची के लिए जो रोल नंबर लिखित परिणाम जारी किया है उसमें जो उपस्थित कैंडिडेट है 93, उसका रोल नंबर जारी किया है। इस प्रकार जो वीरेंद्र पटेल है उसकी शिकायत जो है वो निराधार पाई गई। मतलब भ्रम की स्थिति ये नंबर को लेकर है, 92 और 93 को लेकर। जी, भ्रम की स्थिति है। कैंडिडेट वीरेंद्र पटेल का ये कहना है कि उसके पीछे का अभ्यर्थी, जबकि रोल नंबर वाइज देखें तो 91 के पीछे 92 आएगा और 92 वास्तव में एब्सेंट है। हमारी जो उपस्थिति पत्रक है उसमें और जो केंद्राध्यक्ष का जो सीटिंग प्लान होता है उसमें 92 को अनुपस्थित बताया गया है और वास्तव में वो अनुपस्थित है। और जो साक्षात्कार के लिए चयनित है अभ्यर्थी उसका रोल नंबर 93 है, जो उपस्थिति पत्रक के अनुसार भी उपस्थित है और सीटिंग प्लान के अनुसार भी उपस्थित है। और जो उसकी OMR आंसर शीट है वो भी हमारी कस्टडी में है। इसका मतलब जो वीरेंद्र पटेल है उसको कहीं ना कहीं से कोई कन्फ्यूज़न हुआ है। जो परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर के जिस कैंडिडेट ने परीक्षा दी है वही साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ है। एक और आरोप लग रहे हैं कि ये प्रश्न पेपर वायरल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? इसको लेकर क्या जांच हुई है, क्या बातें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि पीएससी की किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी को जो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता है उसमें कैंडिडेट को अपना रोल नंबर मेंशन करना होता है, टाइम डेट साइन मेंशन करना होता है और एक कॉलम होता है जिसमें केंद्राध्यक्ष की सील लगी हुई होती है और इन्विजिलेटर के साइन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा दिवस में परीक्षा टाइम में केंद्र में उपस्थित होगा उसी को ही वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और परीक्षा के उपरांत पीएससी किसी भी परीक्षा में कैंडिडेट से क्वेश्चन पेपर वापस नहीं लेती है, प्रश्न पत्र कैंडिडेट अपने घर ले जाता है। तो जो कॉपी वायरल हो रही है वो कैंडिडेट की कॉपी है। बीजेपी लगातार इसको मुद्दे को भुना रही है, धरना प्रदर्शन के लेकर पीसी मतलब ऐसा कोई हथकंडा नहीं है जो नहीं अपनाए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप जांच आप ही करने वाली है, जांच रिपोर्ट भी आ गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वीरेंद्र पटेल ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को अपनी शिकायत की थी। तो जो संस्था का प्रमुख है, चेयरमैन है, वो अपने अधीनस्थ ऑफिस में जो इस चीज को देखते हैं उन्हीं से ही जांच कराएंगे। तो हमने जांच की और निराधार पाया गया। ये सीसीटीवी कैमरे वाली बात भी सामने आ रही थी कि उसका आरोप था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तो क्या दिशा निर्देश था कि ये सीसीटीवी कैमरे केंद्र जो है परीक्षा केंद्र में लगाया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि न केवल इस परीक्षा में बल्कि लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में वीडियोग्राफी के कोई निर्देश नहीं होते हैं।
चूंकि लोक सेवा आयोग ने किसी परीक्षा केंद्र को वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए ही नहीं थे। जहाँ तक वीरेन पटेल का सवाल है, उसने अपनी शिकायत में इस चीज़ को मेंशन किया था और इस संबंध में हमने केंद्राध्यक्ष से भी पूछताछ की। इनफैक्ट व्यक्तिगत रूप से मैंने भी उस सेंटर के 5-6 कैंडिडेट से टेलीफोनिक जानना चाहा कि कहीं ये लड़का क्या बोल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो 5-6 लोगों ने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है और हम तो बहुत 101% जानते हैं कि हम वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई मानदेय ये सेंटर को आवंटित ही नहीं करते राशि, तो वो कहाँ से वीडियोग्राफी कराएंगे। एक अहम सवाल, जो आरोप लगाए हैं ये आरोप गलत है, इसकी पुष्टि कैसे किए हैं आप लोग? जैसे सीसीटीवी कैमरा के बारे में आप जांच के ये बातचीत किए, आदेश तो नहीं था लेकिन कहीं हुआ है कि नहीं, ये तो वहाँ से लोगों से पूछताछ किए, बाकी उनके आरोप को पुष्टि कैसे किए कि मतलब ये गलत आरोप है? देखिए, सबसे पहले बात तो आधार हमारा है उपस्थिति पत्रक। जैसे ही परीक्षा होती है, परीक्षा के दूसरे दिन ही उपस्थिति पत्रक हमारे ऑफिस में आ जाता है। यदि कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठा है तो उसकी OMR कॉपी हमारे पास आ जाती। तो ये तो प्रूफ है कि जो डॉक्यूमेंट हैं जो उस दिन हमारे पास आ चुके थे 6 तारीख को, उसको हमने देखा। इसके अलावा जो सीटिंग प्लान होता है कि सभी सेंटर्स हैं, एक रूम में एक सीटिंग प्लान बनाते हैं और उनका ये है कि जो कैंडिडेट अनुपस्थित होते हैं उनके रोल नंबर को वो रेड से घेरा करते हैं और उसकी जानकारी हमको भेजते हैं। तो वो एक पत्रक था, एक उपस्थिति पत्रक था। तीसरा कैंडिडेट की OMR शीट 93 रोल नंबर जिसका हमने जारी किया, उसकी OMR कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। इस आधार पे हमने जांच की। तो अभी आपने PSC परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक जी को सुना, जिनका साफ कहना है कि जो शिकायत है उसको तत्परता से उस पर संज्ञान लेते हुए उसकी जांच की गई और जांच में जो रिपोर्ट आई है उसमें शिकायत झूठी पाई गई है।